आम जनता को वो बिल्कुल निर्भय होकर के ट्रैवल करें कल से, मतलब आज से ही शुरू करके ट्रैवल शुरू हो गया तो अच्छे से ट्रैवल करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रेन चलती रहेगी बिल्कुल समय पे। देखिए ये जो बनना है ये टेम्प्रेरी है, लेकिन इससे ट्रेन को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेम्प्रेरी लंबा भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि टेम्प्रेरी 3 महीना बोला तो 3 महीने में ही आप उसको ख़राब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लंबा भी चल सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने में हम सारा काम करके बाकी जो बचा हुआ काम जो है उसका, और जिस तरह से बाकी सारे हैं पुरानी कंडीशन में वापस इसको ला दें। सर क्या नया पुल का भी निर्माण करने के प्रस्ताव है सर ऐसा? ये तो अगर ये ब्रिज बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो टेक्निकल असेसमेंट का इशू है सर। जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो ब्रिज के एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग बता पाएंगे इसमें क्या करना है। सर दोहरीकरण की भी बात हो रही थी कि दोहरी लाइन बिछाई जाएगी। दोहरीकरण का अभी डीपीआर जो है वो बन रहा है, काम चल रहा है उस पर, लेकिन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। जब वो सारा कुछ जो है हम अगर सेटिस्फाई कर देंगे रेलवे बोर्ड को, उसके बाद वो सैंक्शन होगा वर्क, ठीक है सर। पहले जिस तरह ट्रेन चलती थी उसी तरह से चलेगी? अभी ट्रेन आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, राजधानी से लेकर सारा चीज़ जो समय से अनुसार चलेगा, बिल्कुल समय के अनुसार चलेगी। एंड मैं आप सब लोगों का, जनता का, जितने हमारे पैसेंजर लोग हैं, जितने हमारे मीडिया के कर्मी लोग हैं, जितने हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, जितने हमारे यहाँ के रेलवे के बाकी स्टाफ हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आरपीएफ है, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया इसमें, और मैं वाकई में इन सबके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोहरदगा रांची रूट का कोयल नदी संग पे जो बना हुआ 115 ब्रिज था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और जनवरी माह से कहें कि लोहरदगा रांची ट्रेन जो थी वो बाधित थी। रांची से चलकर इरगांव तक ही ट्रेन आ पा रही थी, वहीं चंदवा और टोरी का जो ट्रेन था वो लोहरदगा से टोरी तक ही चल रहा था। ऐसे में तमाम जो रेलवे प्रशासन के कहें कि लगातार काम के दौरान आज रेलवे ब्रिज जो है बनकर तैयार हो गया है, और आज डीआरएम करुणानिधि सिंह भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने रेलवे काटर में पहले इंजन और उसके बाद ट्रेनें पार करके उसकी निरीक्षण और जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी लिहाज से पूरे जायज़ा लिया। और आज से कहें कि लोहरदगा रांची और रांची जो लोहरदगा रूट से जो सासाराम गाड़ी है वो सभी चलने की शुरुआत हो गई है। और हमारे साथ अभी लोहरदगा स्टेशन मास्टर गजेंद्र प्रसाद यादव हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ डीआरएम आए थे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर वो तो आए हैं, सेक्शन का निरीक्षण किए हैं, टोरी तक गए थे, और ब्रिज नंबर 115 का भी निरीक्षण किए हैं। तो अब लोहरदगा से जो कई ट्रेनें चलती थी, अब कौन कौन से ट्रेन यहाँ से गुजरने की संभावना दी गई है? जितने भी पूर्वत जितने भी ट्रेन थी जो डाइवर्ट रूट से चल रही थी, पैसेंजर है, सासाराम है, 54 है, राजधानी है, सब गाड़ी अब जो है इसी रूट से, नॉर्मल रूट से चलेगी। कुछ नई ट्रेनें का भी आने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर के? हाँ, एक गाड़ी है पुरुलिया से जो आनंद विहार तक जाएगी, साप्ताहिक ट्रेन, वो चलने वाली है, बहुत शीघ्र चलेगी। तो बिल्कुल एक नई ट्रेन का भी कहें कि लोहरदगा से पुरुलिया तक का एक सौगात मिला है लोहरदगा रेलवे स्टेशन को। और साफ तौर पे डीआरएम साहब ने भी बताया और कि लोहरदगा का जो संघ नदी में जो 115 जो ब्रिज था वो क्षतिग्रस्त था, वो बिल्कुल सुरक्षित हो गया है और स्टील का गार्ड लगाया गया है। और रेलवे प्रशासन की माने तो जो पहले सीमेंटेड पुल थे उससे भी कहीं ज़्यादा सुरक्षित यह गार्ड लगाया गया है जो स्टील का है। और निश्चित तौर पे अब सुरक्षा की दृष्टि से लोहरदगा रांची जो रूट लाइन है वो पूर्णतः सुरक्षित हो गया है, और जो लोहरदगा रांची ट्रेन बाधित थी वह पूर्णतः अपने समयानुसार आज से शुरुआत हो गई है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। ट्रेनों के लिए तो बिल्कुल चालू हो गया है, ट्रेनों को चलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो भी काम है रेलवे को स्ट्रेंथनिंग करने का है वो हम अपना करते रहेंगे, और करीब 1.5 महीने में बाकी जितने काम भी जो बचे हुए हैं कम्प्लीटली वाइंड अप कर लेंगे इसको। यहाँ पे बारिश के पहले जो है ये प्रॉपर जो जैसे पहले था वैसा ब्रिज बन जाएगा। सर नई ट्रेन चलने के बाद नई ट्रेन देखी जो स्टार्ट हुई थी पुरुलिया से लेकर के आनंद विहार चलने वाली, वो इसी रूट से जाएगी। उसका इनॉग्रेशन जो हुआ था उस समय तो वो ले गए थे हम उसको टाटी सिलवाई और मेसरा होते हुए, लेकिन अब जो पहली ट्रिप उसकी चलेगी, प्रॉपर ट्रिप जो चलेगी वो इसी रूट पे चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर अमृत भारत के तहत स्टेशन का जो जी उद्घाटन होना था, ये कब तक? देखिए उसका डेट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो रेलवे बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जब भी वहाँ से आदेश आएगा, हमारा काम सब तरह से रेडी है, आप लोग भी देख रहे हैं कि सब कुछ रेडी है, अच्छा स्टेशन बनाया है, तो जैसे ही हमको आदेश मिलेगा स्टार्ट कर देंगे उसको। सर कोई आप लोग को बता देंगे जो बढ़ाई जानी है इस लोहरदगा स्टेशन में, कोई और सुविधा? अभी हाल फिलहाल में हम लोहरदगा के लिए कोई बहुत जो काम कर लिया है उसको देखेंगे पहले, उसमें कुछ कमी होगी तो और करेंगे वहाँ पे, बट अभी तो कोई हाल फिलहाल अभी कुछ ये नहीं है कोई प्रपोजल। हाँ, तो जब ट्रेन बंद था तो काफ़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ब्लॉक्ड हो गया था, तो हम लोगों को कॉलेजेस स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती थी। पर अब क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई है तो अब ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है।
और काफ़ी इजी ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो बच्चियाँ कॉलेज के लिए रांची जाती थी उनको कितना आसान होगा सफ़र? सफ़र अब काफ़ी इजी हो गया है। पहले हम लोगों को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता था, अब क्योंकि लोहरदगा में वापस से ट्रेन स्टार्ट हो गई है तो इजी हो रहा है हमें। पहले हम लोग को ईरगांव जाना पड़ता था जब रेल बंद थी तो, और समय का भी बहुत ज़्यादा पड़ता था असर, 4 घंटा लग जाता था 2 घंटा के बजाय। प्लस हम लोग को रास्ता भी उतना सही नहीं था जिससे ईरगांव जाने में आसानी हो। दिक्कत तो बहुत थी। आज से जब ट्रेन यहाँ से चालू हो गई है तो हम लोग को खुशी है, समय का बचत, सुविधा भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है। बहुत राहत मिला, बहुत रेलवे पसंजर वाले लोग के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। इसके लिए रेलवे विभाग को विशेष धन्यवाद जनाते हैं। सब जगह गाड़ी लगल रहती है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।